हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज आप सभी के लिए मैं हिंदी का क्लास लाई हूँ। आप लोग को क्लास स्टार्ट करने से पहले ही जाइए, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब शेयर भी। तो सबसे पहले हम ऊपर का हेडलाइन आप लोगों को पढ़कर सुनाते हैं। एग्ज़ाम में आप लोगों को ऐसा ही दिया रहेगा, एकदम ऐसा ही सेम रहेगा, ठीक है ना। तो हमारा हेडलाइन है, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिह्नित करें। ठीक है, आप लोगों को 100 प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें से आप लोगों को 50 प्रश्न ही OMR पे भरना है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप 1 से 50 तक एकदम सीरियल वाइज भरें। अगर आप लोगों को आगे का याद है, 50 से आगे का याद है, तो आप लोग वहाँ पे से भी भर सकते हैं। बस 1 से 100 तक आप लोग कहीं का भी भर सकते हैं, पर 50 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट के कितने निबंध लिखे हैं। तो बताइए, बाल कृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे हैं। ए 800 के आसपास, बी 1000 के आसपास, सी 1200 के आसपास, या डी 900 के आसपास। तो बताइए फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है ए के साथ, ठीक है ना, 1000 के आसपास, सॉरी बी के साथ 1000 के आसपास। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न उसे देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया। ए कीरत सिंह, बी वजीरा सिंह, सी लहना सिंह, या डी हजारी सिंह। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो बी के साथ जाता है, ठीक है, लहना सिंह। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उसे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के स्वदेशी आंदोलन के से कब जुड़े थे। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। ए 1955 ईस्वी में, बी 1956 ईस्वी में, सी 1957 ईस्वी में, या डी 1954 ईस्वी में। तो फ्रेंड, कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ दूंगी, सबका मैं नहीं बताऊंगी, कुछ प्रश्न का उत्तर आप लोग भी देंगे, ठीक है। तो चलिए चलिए बताइए इनका हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर है उसका डी है, ठीक है ना। 1954 हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा नंबर का, हारे को हरिनाम शीर्षक का विकृति की रचयिता कौन है। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी भगत सिंह, सी मोहन राकेश, या डी नामवर सिंह। तो फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर है ना वो जाता है ए के साथ, रामधारी सिंह दिनकर के साथ, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न हम लोग उसे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा 5 नंबर का प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में राजा, काया और रानी क्या थी। बताइए, माया के प्रतीक, बी छाया के प्रतीक है, या सी दाया के प्रतीक, या डी साया के प्रतीक। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है बी के साथ, ठीक है ना, राजा काया और रानी छाया के प्रतीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सच्चिदानंद हरिनंद वात्सवज्ञ ने कितने वर्ष के अवस्था में कविता लिखना शुरू किया। तो बताइए इनका राइट आंसर क्या है। ए 12 वर्ष की अवस्था में, बी 14 वर्ष की अवस्था में, सी 10 वर्ष की अवस्था में, या डी 16 वर्ष की अवस्था में। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है सी के साथ, ठीक है ना, 10 वर्ष की अवस्था में। हमारा अगला प्रश्न हम लोग उसे देखते हैं। रोड शीर्षक कहानी में मालती के पति कितने बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। ए शाम 5 बजे, बी सुबह 6 बजे, सी सुबह 8 बजे, या डी प्रांत काल 7 बजे। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो डी के साथ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी कब दी गई। तो बताइए फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। हमें पता है आप लोगों को इसका आंसर तो 100% पता होगा। चलिए जल्दी बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ए के साथ जाता है, ठीक है, 23 मार्च 1931 ईस्वी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न उसे देखते, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो बताइए किसको लिखा था। ए बहन को, सी सुखदेव को, डी नाना को, या
डी चाचा को। तो बताइए ABCD हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है बी के साथ सुखदेव को। हमारा 10 नंबर प्रश्न है उसे देखते हैं। हमारा 10 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी के रचनाकार कौन है। ए मोहन राकेश, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी जे कृष्णमूर्ति या डी उदय प्रकाश। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है बी के साथ जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, चलिए हमारा 11 नंबर प्रश्न हम लोग उसे देखते हैं। निम्न में ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। ए अधिनायक, बी उषा, सी गाँव का घर या डी पुत्र वियोग। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है सी के साथ गाँव का घर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। ए मध्यकाल, बी प्राचीन काल, सी आधुनिक काल या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जल्दी बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है डी के साथ। ठीक है, इनमें से कोई ना हमारा राइट आंसर है। और चलिए हमारा अगला प्रश्न है उसे देखते हैं। कहर नामक किनकी रचना है। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। ए सूरदास, बी मालिक मोहम्मद जैसी, सी तुलसीदास या डी नाभादास। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है, आप लोग कमेंट करेंगे। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है बी के साथ मालिक मोहम्मद जैसी। ठीक है ना, हमारा अगला प्रश्न हम लोग इसे देखते हैं। जौ सुमेरु त्रिशूल बिनारस भाग कंचगिरी लगा आकाश यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है। तो फ्रेंड हमें बोली थी कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए भी छोड़ा जाएगा, तो इनका प्रश्न का जो उत्तर आप लोग है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। ए श्याम जी, बी राजा राम, सी दीनानाथ जी या डी राम बोला। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है ना, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। हमारा एक प्रश्न है रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना किसने की। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है बी के साथ। ठीक है ना, तुलसीदास। ठीक है ना, और इन्होंने ब्रज भाषा में किया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न हम लोग उसे देखते हैं। नाभादास द्वारा रचित कबीर और सूर पर लिखे गए छप्पन कहाँ से संकलित है। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड इनमें हमारा जो राइट आंसर है वो जाता है सी के साथ। ठीक है ना, ये हमारा पूछा हुआ प्रश्न है इसलिए मतलब ये क्वेश्चन बच्चे लोग का है, तो इसलिए कोई कोई में टिक लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है। कविवर भूषण का जन्म कब हुआ था। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है जल्दी बताइए क्या है। ए 1611 ईस्वी, बी 1612 ईस्वी में, सी 1610 ईस्वी में या डी 1613 ईस्वी में। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है डी के साथ। ठीक है ना, 1613 ईस्वी में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। साहू जी, महेश्वर जी या सी वीर बहादुर जी या डी नागेश्वर जी। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है ए के साथ। ठीक है ना, साहू जी। हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर का। राजश्री शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है फ्रेंड। ए विनोद कुमार शुक्ल, बी जयशंकर प्रसाद, सी शमशेर बहादुर सिंह या डी गजानन माधव मुक्तिबोध। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड आप लोग जल्दी बताइए। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है बी के साथ। ठीक है ना, जय शंकर प्रसाद हमारा राइट आंसर है 20 का। चलिए हमारा अगला प्रश्न है उसे देखते हैं। सरोज समृद्धि शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो फ्रेंड बताइए इनमें हमारा राइट आंसर कौन है। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है ए के साथ। ठीक है, ए हमारा राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में क्या है। तो फ्रेंड इनमें बताइए हमारा राइट आंसर क्या है। ए मगध क्षेत्र की भूमि, बी सहसा राम क्षेत्र की भूमि या सी चंपारण क्षेत्र की भूमि या डी राजगिर क्षेत्र की भूमि। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है सी के साथ। ठीक है ना, चंपारण क्षेत्र की भूमि। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है विशाल और गहरे ताल को क्या कहते हैं। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। ए नदी, बी झरना, सी समुद्र या डी। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग वैसे कमेंट कीजिएगा, बट मुझे लग रहा है कि झरना होगा। ठीक है,
चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है उसे देखते हैं। मोहन राकेश की माता जी का क्या नाम था? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है ना हो जाता है सी के साथ हरप्रीत कौर। ठीक है, हमारे नेक्स्ट प्रश्न है उसे देखते हैं। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में विष्णु क्या उठकर लेट जाती है? तो फ्रेंड इनमें हमारा जो राइट आंसर है ना वो हो जाता है, तो अब लोग बताइए क्या और जाती है? तो हमारा राइट आंसर डी होगा। ठीक है ना, चादर। हमारा अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने स्वतंत्र लेखन कब शुरू किया? थोड़ा सा ना पीडीएफ बनाने के टाइम में धुंधला हो गया है, फोटो अच्छा नहीं आया है। चलिए हम पढ़ के बता रहे हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ए के साथ जाता है। ठीक है, हमारा 26 नंबर हो गया। अब 27 नंबर की ओर जाते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न है, देखिए। ठंडे सवर की तासीर भी कभी कभी काफ़ी गर्म होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? प्रगीत और समाज उसने कहा था, सी जूठन या डी शिक्षा? तो बताइए फ्रेंड, ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है। 2 प्रश्न हुआ, अभी और भी प्रश्न आप लोगों के लिए छूटेगा। आप लोग सब प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा 28 नंबर प्रश्न है, घूसपैठिया शीर्षक कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? ए मलियज, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, या सी जे कृष्णमूर्ति, या डी नामवर सिंह? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है डी के साथ, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जूठन शीर्षक पाठ में लेखक की माँ मरे हुए जानवर का खाल उतारने के लिए किससे बात करती है? ए लेखक के मामा से, बी लेखक के नाना से, सी लेखक के चाचा से, या डी लेखक के फूफा से? तो फ्रेंड इनमें जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है सी के साथ। ठीक है ना, लेखक के चाचा से। हमारा अगला प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में नेगी परिवार के घर की बूढ़ी माँ कैसी महिला है? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या? आप लोग सोचिए हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? ये आलसी, बी जीवट की कामकाजी, या सी कामचोर, या डी बातूनी? तो फ्रेंड एक बूढ़ी माँ तो ऐसी नहीं हो सकती है, मुझे ऑप्शन ए बी सी ये सब तो सही नहीं लग रहा है, तो हम ना ऑप्शन बी को राइट करते हैं। वैसे आप लोग बताइएगा कैसे थी। हमारा अगला प्रश्न है, रोमियो रोला का भारत पुस्तक के अनुवाद कौन थे? तो फ्रेंड इनका भी आंसर आप लोग ही दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कुछ प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो हमारा 32 नंबर प्रश्न है, 30 शीर्षक पाठ में पिताजी को क्या काट लिया था? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड इनका राइट आंसर जो है वो आप लोग बताइए, हम बता रहे हैं इनका राइट आंसर है विष खापरा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 32 हो गया। 33 नंबर, जे कृष्णमूर्ति किशोरावस्था में किसके संपर्क में आए थे? तो बताइए फ्रेंड इनमें से हमारा राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड ये भी प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो हमारा 34 नंबर प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह के पिता का क्या नाम था? तो बताइए इनमें राइट आंसर क्या है? ए हरदेव सहाय, बी तारीफ सिंह, या सी माधव राज, या डी देवी प्रसाद? तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाता है बी के साथ, तारीफ सिंह। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है, भूरी भूरी खाक धूल शीर्षक कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिएगा। हमारा 36 नंबर प्रश्न है, संग्राम का घोष, एक जीवन संतोष, एक यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ए के साथ जाता है, ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, नौकर की कमीज शीर्षक उपन्यास पर किसके द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया था? तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो भी जाता है ए के साथ। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। हमारा जो अगला प्रश्न है उसे देखते हैं, कवि एक आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य में अशोक वाजपेयी का उदय किस सती में हुआ था? तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है बी के साथ, विश्व। ठीक है ना, चलिए हमारा अगला प्रश्न है उसे देखते हैं। हमारा 39 नंबर प्रश्न है, हार जीत शीर्षक कविता में किसको नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजय वापस आ रहे हैं? ए सेना को, बी शासक को, या सी शत्रु को, या डी नागरिक को? तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है ना वो जाता है डी के साथ, नागरिक को। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है उसे देखते हैं, गाँव का घर शीर्षक कविता में सहजन के पेड़ से क्या छुड़ाई गई है? तो फ्रेंड ये सवाल बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब सहजन के पेड़ से क्या छुड़ाई गई थी? तो गोद तना, ये आप लोग बताइए राइट आंसर क्या है?
तो आप लोग कमेंट कीजिएगा हमारा राइट आंसर क्या है। ये क्वेश्चन को हम लोग बाद में फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है बी के साथ, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है उसे देखते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक अपने नन्हे बेटे को कहाँ बैठाए हुए है। बताइए कहाँ बैठा हुआ है। ए पैर पर, बी गोदी में, सी कंधे पर, या डी हाथ पर। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है ना वो जाता है बी के साथ। बी हमारा राइट आंसर है, गोदी में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता किस विधा में लिखी गई है। ए गीत, बी भजन, सी छंद, या डी व्यंग्य। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है डी के साथ, ठीक है। डी हमारा राइट आंसर है। हमारा 44 नंबर है, गजानन माधव मुक्ति बोध थे। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो हम बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। तो बताइए आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को कितना बता दी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर का, उषा शीर्षक कविता में वर्णित प्राप्त काल का नव कैसा है। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है बी के साथ, ठीक है ना, बहुत नीला। हमारा 46 नंबर प्रश्न है, उदिता किसकी रचना है। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या है, आप लोग ज़रूर बताइएगा, उदिता किसकी रचना है। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है सी के साथ। हमारा सी राइट आंसर है, ठीक है ना, शमशेर बहादुर सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को या छोड़ा ना जाना, यह पंक्ति किस कविता से है। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। एक कवित्व उषा से गाँव का घर, और सॉरी फ्रेंड एक मिनट, सी गाँव का घर, या डी पुत्र वियोग। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है डी के साथ, ठीक है, पुत्र वियोग हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है 48 नंबर का, अपने लेखन में किसने बुर्जुआ आसाम को चाल चरित्र का बेपर्दा किया। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या, आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। कॉल आ रहा है अभी मेरी बहन का है। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। पैसागी शीर्षक पाठ में कीटोगा फिलियन की एक बीबी कहाँ रहती थी। तो फ्रेंड कुछ प्रश्न के उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट कर देंगे, हम आप लोगों का कमेंट देखेंगे, ठीक है। अंतो चेखव क्या है थे। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या, जल्दी बताइए। रूसी जासूस, रूसी पत्रकार, रूसी कथाकार नाटककार, या रूसी दार्शनिक। तो फ्रेंड इनमें हमारा जो राइट आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी के साथ। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर ऑल कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।